चाइनीज़ इतने अमीर कैसे बन गए, इतने थोड़े अरसे में इन्होंने इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट की है, उसके पीछे रीज़न क्या है? आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। तो अपने इस सवाल के जवाब के लिए मैं पहुंच गया हूं इस शहर के सबसे पॉश एरिया में, सिर्फ ये देखने के लिए कि चाइनीज़ इतने अमीर क्यों हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह के बिज़नेस करते हैं, उनकी एजेस क्या हैं, उनके बिज़नेस किस तरह के हैं। तो आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम कि इनके बिज़नेस करने के तरीके क्या हैं। ये कोई फैमिली है, मैंने इनसे पूछा है, ये जो पेट्स रखे हैं कुछ 300-300 के हैं, कुछ 500-500 के हैं। 100 RMB को आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 4000। और ये वाले जो पेट थे इनकी कीमत थी 500-500। ठीक है, तो ये कपल जो आके बैठे हैं, ये जो बेच रहे हैं, ये जो ख़रीदने वाले हैं, ये मतलब इनको ये नहीं है कि हम किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, हम मतलब ये घर के इनके शौक ही ऐसे हैं, वही इनका बिज़नेस होता है। चाइनीज़ हमेशा वो बिज़नेस करते हैं जो इनका शौक होता है। ये कभी भी कोई ऐसा डिफरेंट बिज़नेस नहीं करते जिसमें ये अपने आप को महसूस करें कि यार ये मेरे लायक नहीं है, ये मैं इसको पसंद नहीं करता। ये हमेशा वो बिज़नेस करते हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है। तो ये जिस तरह ये अभी एक कपल बैठा हुआ है, ये आप इनका गेटअप चेक करें, ये अच्छी खासी गाड़ियों में आए होते हैं। तो ये आइटम्स चेक करें इनकी कि छोटी छोटी आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये 2-2 या 3-3 मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में, तो वो सारे के सारे ही आ जाते हैं बिज़नेस करने। ये भी कोई पता नहीं, कोई 2 लड़कियां आपस में दोस्त हैं शायद। तो ये फ्लावर्स बेच रही हैं, और ये वो वाला एरिया शहर का सबसे जो पॉश एरिया है ना, ये उधर उनके स्टॉल्स लगे हैं। जिस तरह ये भी था, एक लड़की खड़ी थी, तो खैर उसको इंग्लिश नहीं थी आती, तो साथ एक लड़का मतलब ट्रांसलेट कर रहा था साथ वाले स्टॉल से उठ के आके। तो वो मुझे ना एक्सप्लेन करने लग गया। तो मतलब ये एक तरह से हेल्पिंग भी बहुत है चाइनीज़। अगर कोई फॉरेनर मिल जाए तो ये उसको मतलब प्रॉपर अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता हो, ट्रांसलेट कर सकता हो, तो वो करता है। नहीं तो फिर ना ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो खैर इसको चाइनीज़ इंग्लिश आती थी, तो इसने मुझे अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन किया। तो ये भी पता नहीं कोई 40-40, 50-50 RMB की ये चीज़ें दे रहे थे। ये खुद इसका अपना स्टॉल साथ ही था, टिशू वाला। तो बड़ा खुश हो रहा था मेरे से मिल के। तो जब इनको इंग्लिश आती है तो फिर ये बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। ये इनका दिल होता है कि हम अब इस फॉरेनर के साथ ना हम गपशप करें ना। तो मेरे साथ भी इसका ऐसा ही थोड़ा सा ना बड़ा फ्रेंडली सा बन गया उधर गपशप करते करते। फिर मैंने उससे पूछा कि इसके अलावा भी कुछ करते हो? कहता है नहीं, यही मेरा बिज़नेस है, तो मैं यही करता हूँ। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा गपशप करके इसके साथ। बड़ा नाइस लड़का था। तो ये भी तो ये स्टूडेंट्स थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह थी कि ज़रा भी इनको इंग्लिश नहीं थी आती, इवन के ABC भी शायद ना आती हो। लेकिन आप चेक करें, ये सुबह के टाइम कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी, तो शाम को आके ये छोटे छोटे पता नहीं 5-5 RMB की ये चीज़ें पड़ी हैं, 10-10, 5-5, 10-10 RMB। तो फिर ये एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको बचपन में ही ये सिखा दिया जाता है कि भैया आपने बिज़नेस ही करना है, चाहे आप 5-5 रुपये वाला करें, 10-10 रुपये वाला करें। ये जिस तरह फ्लावर्स थे, ये एक चाइनीज़ थी, तो इसका गेटअप से पता चल रहा था कि अच्छी है, लेकिन इसका वो थे फ्लावर्स थे, 10-10 RMB की बेच रही थी। ये था एक लड़का, तो ये 40-40, 50-50 RMB के थे ये वाले जो पड़े हैं ब्रेसलेट्स। तो ये भी एक स्टूडेंट था, तो इसका ये स्टॉल है।
ये इसी सिटी का था। तो ये बड़ा मतलब वेलकमिंग सा था, बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसके साथ मिलके गपशप करके। तो मुझे इससे ये बड़ा पता लगा कि मतलब जिस तरह स्टूडेंट होते हुए जो बिज़नेस करते हैं, अक्सर चाइनीज़ स्टूडेंट होते हैं, बिज़नेस करते हैं। ये था एक परफ्यूम का था इसका। तो ये बड़ा मतलब खुश अखलाक था चाइनीज़। तो इसकी भी चाइनीज़ बहुत अच्छी थी। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने लग गया 36 का एक, 66 के 2, 88 के 3। तो खैर गपशप होने लगी। खैर मैंने तो लिया नहीं, लेकिन अच्छी खुशबू थी ना इन परफ्यूम्स की। तो सिर्फ आपने गौर ये करना है कि ये किस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ठीक है, कितने साफ़ सुथरे तरीके के साथ, कितनी ऑनर के साथ ये खड़े हैं इधर। उनको ये नहीं है कि मतलब हम कोई लो स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं। जो जिसका शौक़ है ना, वो अपना बस काम जो है ना करना शुरू कर देता है। इधर यही है। तो कोई मतलब आप इनको देखें, इनका लाइफस्टाइल चेक करें। जितने भी इधर खड़े हैं ये सारे इसी लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं। कोई किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। सब बंदे हर कोई अपने अपने बिज़नेस में बिज़ी है ना। तो कोई ये थी चाइनीज़, इसके पास भी कुछ ऐसे थे ब्रेसलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो खैर मतलब ये भी नीचे लगा के बैठी हुई थी। तो मैंने इससे पूछा तो ये पता नहीं 10-10 RMB की ना ये दे रही थी ब्रेसलेट्स। तो कोई बड़ा सिंपल सा आइडिया था। मतलब सड़क के ऊपर ही कपड़ा बिछा के बैठ गया, अपना सामान लगा के, बैग जो साथ बैग पड़े हैं उनमें से सामान निकाला इसने, तो लगा के बैठ गया। शाम को जाते हुए इसने उठा के ले जाना। ये भी सेम ऐसे ही था। इनकी बाइक्स पीछे खड़ी होती हैं, ये सारा का सारा टेबल फोल्ड करते हैं, एक बैग में डालते हैं तो साथ ही लेके चले जाते हैं और 2-4 घंटे के लिए आते हैं, अपना बिज़नेस करके चले जाते हैं। और ये बड़ी एक्सपेंसिव पड़ी होती हैं चीज़ें ना इनके टेबल के ऊपर, और ये चाइनीज़ पसंद भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं। तो आपने देखा है कि चाइना किस तरह तरक्की कर रहा है, हर बंदा मेहनत कर रहा है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है कामयाब होने के लिए, आपको मुसलसल मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे मैं कोई छोटा मोटा ऐसा काम करूँ कि मैं रातों रात मिलियनेयर बन जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर चाइनीज़ बड़े अमीर लग रहे हैं तो उनके पीछे इस तरह की स्टोरीज़ हैं, उनके पीछे इस तरह की स्ट्रगल है, उनके पीछे इस तरह का काम है, तब जाके ये आपको जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, या आप लोग इधर आके इस तरह देख के और हैरान रह जाते हो कि चाइना इस तरह कैसे चल रहा है। हर बंदा इस तरह काम कर रहा है। आप भी इस तरह करेंगे तो आप भी ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। कोई दूसरी राय नहीं है इस तरह की कि हम पता नहीं क्यों नहीं कामयाब हो रहे, हमारे क्यों नहीं इस तरह के काम चल रहे। इसी के साथ आज की वीडियो इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताएं कि हम में और चाइनीज़ में क्या फ़र्क है, कि हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे और चाइनीज़ कैसे कामयाब हो रहे हैं, हम में क्या फ़र्क है और चाइनीज़ में क्या फ़र्क है। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Pakistani bro? Yeah. How do you know? Assalamu alaikum.